नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सबका प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड दैट इज़ DSSSB ने रिक्रूटमेंट निकाली है फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी असिस्टेंट टीचर। ये जो रिक्रूटमेंट है ये दिल्ली में निकली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मिलेगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, डिटेल में जानते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या निकला है। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो रहा है 17 सितंबर 2025 से, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 16 अक्टूबर 2025। विद इन दिस पीरियड आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट दिए गए हैं, जैसे कि असिस्टेंट टीचर प्राइमरी और डिपार्टमेंट दिया गया है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। पे लेवल रहेगा 6। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 1055। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट दिया गया है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। पे लेवल ऑफ सैलरी है ये भी 6 है, और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 125। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 502, ओबीसी कैटेगरी में 306, एससी में 166, एसटी में 69, ईडब्ल्यूएस में 137। तो ये कुल मिला के आपकी वैकेंसी है 1180, और पीडब्ल्यूबीडी के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 61। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन ही फिलअप करना है। इसके लिए आपको DSSSB का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे विजिट करना है, रजिस्टर करना है, और उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको डिटेल्स दिए गए हैं रिगार्डिंग नेम ऑफ द पोस्ट, पोस्ट कोड, नंबर ऑफ वैकेंसीज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, पे स्केल, एज लिमिट, सारे यहाँ पे आपको डिटेल्स दिए गए हैं। जैसे पहला है आपका असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, और इसमें डिपार्टमेंट है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी में वैकेंसी है वो है 434, ओबीसी के लिए 278, एससी के लिए 153, एसटी के लिए 62 और ईडब्ल्यूएस के लिए 128। साथ ही यहाँ पे पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए भी वैकेंसी दिया गया है। कैटेगरी ए में 14 है, कैटेगरी बी में भी 14 है, सी में 14 है, और डी एंड ई में 13 है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है सीनियर सेकेंडरी, दैट मीन्स अगर आप 12th पास है विद 50% मार्क्स, साथ ही आपने एटलीस्ट 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने जेबीटी किया है, डीएड किया है, बीएलएड किया है, या सीटेट पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका पे स्केल रहेगा 35,400 से 1,12,400 तक। पे लेवल है 6। ग्रुप बी जनरल सेंट्रल सर्विस नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गेजेटेड पोस्ट है। यहाँ पे आपका जो एज लिमिट दिया गया है वो नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। यहाँ पे भी नेम ऑफ द पोस्ट है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। अनरिजर्व कैटेगरी में 68 वैकेंसी है, ओबीसी में 28 है, एससी में 13 है, एसटी में 7 है, ईडब्ल्यूएस में 9 है। यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 125 है। साथ ही यहाँ पे पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए भी वैकेंसी दिए गए हैं। कैटेगरी ए में 2 वैकेंसी है, कैटेगरी बी में 1 है, कैटेगरी सी में 2 है, और कैटेगरी डी एंड ई में 1 है। तो यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है वो है 12 पास विथ 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 2 years diploma in primary education, certificate course in ETE, JBT, DIET or BLED from a recognized institution and must have Hindi as a subject in 10th class। तो ये आपके educational requirements हैं। यहाँ पे भी आपका पे स्केल रहेगा 35,400 से 1,12,400। पे लेवल है 6। ग्रुप बी पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गेजेटेड पोस्ट है, और एज लिमिट दिया गया है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, दैट मीन्स आपका एज 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन फ़ीस। तो यहाँ पे आपको पे करनी है ₹100 एज एप्लीकेशन फ़ी। अगर आप वुमेन कैंडिडेट है या फिर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC, ST, PWBD या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के हैं तो आपको फ़ीस नहीं देनी है। तो यहाँ पे जो आपको एप्लीकेशन फ़ीस देनी है वो ऑनलाइन ही देनी है थ्रू SBI ePay। अदर मोड ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट दिया गया है आपको एग्जामिनेशन स्कीम। तो यहाँ पे 1 टायर एग्जामिनेशन है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी।
एग्ज़ाम कोड दिया गया है ITT 1 टायर टेक्निकल टीचिंग, और यहाँ पे जो टोटल टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जा रहा है वो है 2 आवर्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 200 और टोटल मार्क्स भी रहेगा 200। यहाँ पे आपका सिलेबस दिया गया है सेक्शन ए के लिए, तो यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 100 और ईच क्वेश्चन कैरी करेगा 1 मार्क। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस रहेंगे 20 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस के भी 20 क्वेश्चंस रहेंगे 20 मार्क्स के। अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस रहेंगे 20 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन के भी 20 क्वेश्चंस रहेंगे 20 मार्क्स के, और हिंदी लैंग्वेज के भी 20 क्वेश्चंस रहेंगे 20 मार्क्स के। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 100 और मार्क्स रहेगा 100। तो सेक्शन बी में भी आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के। यहाँ पे आपका सिलेबस है NCTE करिकुलम इंक्लूडिंग टीचिंग मैथडोलॉजी, तो यहाँ पे टीचिंग मैथडोलॉजी के ऊपर में क्वेश्चंस रहेंगे। साथ ही यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप कोई इनकरेक्ट आंसर करते हैं तो 1/4 ऑफ द मार्क डिडक्ट हो जाएगा। दैट 0.25 मार्क्स डिडक्ट होगा फॉर रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पे जो एज लिमिट दिया गया है वो 30 ईयर्स है। दैट मीन्स अगर आपका एज 30 ईयर्स से ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं। SC ST के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। OBC के लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। अगर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है और अनरिजर्व या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। SC ST के कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, और अगर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 13 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। नेक्स्ट दिया गया है हाउ टू अप्लाई। तो इसके लिए आपको DSSSB का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे विजिट करना है। तो यहाँ पे इसका वेबसाइट दिया गया है DSSSBonline.nic.in। इसे आपको विजिट करना है, आपको रजिस्टर करना है, फिर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें तो दिए गए इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा और फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करिएगा। और जब भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें तो अपने एप्लीकेशन का प्रिंट जरूर लीजिएगा। तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है वो स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा है 17 सितंबर 2025 से, एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 16 अक्टूबर 2025। विद इन दिस पीरियड आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि दिए गए इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू।